नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेफ्टी नेट के बारे में। आप अक्सर कंस्ट्रक्शन साइटों पर देखे होंगे कि सेफ्टी नेट यूज होता है, चाहे वो ब्रिज का काम हो, चाहे वो बिल्डिंग का काम हो, या कोई कॉलम इरेक्शन हो, उसके ऊपर फ्रेम लगाना हो, या कहीं भी जहाँ भी गिरने का चांस है वहाँ पे सेफ्टी नेट का यूज़ करते हैं। सेफ्टी नेट क्या करता है, किसी मटेरियल को या किसी पर्सन कोई आदमी गिरे उसको वो कैच कर लेता है। कभी भी सेफ्टी नेट को अकेले यूज नहीं करना चाहिए। सेफ्टी नेट को हमेशा सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ करना है, यानी कि उसको सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रखना है। सबसे पहले हमको सेफ्टी बेल्ट विथ लाइफ लाइन का यूज़ करना है, और नहीं तो डिटेक्टेबल फॉल अरेस्टर आता है या फॉल अरेस्टर है, रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर है, इन सब का यूज़ करते हैं। फिर भी अचानक से कभी अगर हम गिर जाते हैं, अगर ये काम नहीं करता है तो ये हमें सेफ्टी नेट कैच कर लेगा। तो सेफ्टी नेट जो है हमेशा सेकेंडरी प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी कहीं हम किनारे पे काम करते हैं वहाँ पे लगता है कि कोई मटेरियल या कोई मैन गिर जाएगा, और मटेरियल गिरेगा तो किसी के नीचे सिर के ऊपर गिर जाएगा, या मान लेते हैं बगल में कोई रोड है या नीचे में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और छोटा सा भी एक सामान गिरे तो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि आप हाई राइज बिल्डिंगों में देखे होंगे, खासकर सिटी में जब काम होता है, अगर नेट नहीं लगाया जाए तो वहाँ पर एक भी ब्रिक ऊपर से गिर गया मतलब रोड पर चला जाएगा, और रोड पर कितने लोगों की जान ले सकता है। तो सेफ्टी नेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सेफ्टी नेट अगर हम यूज़ करते हैं तो कुछ हमें सावधानी भी रखना चाहिए एज़ पर द इंडियन स्टैंडर्ड। जैसे कि एक तो इसका मेश साइज जो है 10 बाई 10 सेंटीमीटर जो है रिकमेंड करता है IS कोड। और साथ में ये भी हमें ध्यान देना है कि उसमें ज़्यादा सैगिंग ना हो। सैगिंग होने का मतलब ये है कि जब हम सेफ्टी नेट को सीधा लगाते हैं तो बीच में स्लोप हो जाता है। तो इसका ये है कि जितनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए ना, उस चौड़ाई का या 1/5 से 1/4 के बीच में जो है इसकी सैगिंग होनी चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि अगर 1 मीटर की चौड़ाई, 2 मीटर तो मिनिमम रहना चाहिए, 2 मीटर की अगर चौड़ाई है तो उसका 1/4 और 1/5 निकाल लीजिए, उसी रेंज में इसकी सैगिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा एकदम सेफ्टी नेट नहीं रह सकता। तो अब बात आ गई कि कितना नीचे तक लगा सकते हैं। जनरली सेफ्टी नेट तो एकदम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं बगल में ही लगाना चाहिए, क्योंकि गिरे और वहाँ पे आपको रोक ले। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ संभव नहीं होती है, तो हम लोग जो है वहीं पे नहीं लगा सकते। तो इसके लिए एक रेंज दिया गया है कि आप 0 मीटर से लेके और नीचे 6 मीटर तक इस बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन 6 मीटर से ज़्यादा हो, मतलब आदमी ज़्यादा नीचे गिरेगा तो ज़्यादा चोट आने की संभावना है, तो ज़्यादा नीचे सेफ्टी नेट नहीं लगाना है। हमेशा 0 से 6 मीटर के बीच में कोई भी चुनाव कर सकते हैं कि आपको किस रेंज पर लगाना है, बट कोशिश करिए जितना एकदम पास में हो, यानी कि 0 पे जहाँ पे हम कार्य हैं उसके बगल में ही सेफ्टी नेट हो। उसके बाद ये भी ज़रूरी होता है कि इसकी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, यानी कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसकी चौड़ाई आप जानते हैं कि एक आदमी की जो ऊंचाई है वो 1.78 तो रहता है, लेकिन मैक्सिमम मान लेते हैं 2 मीटर, तो 2 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। मिनिमम बोल रहे हैं, ये मैक्सिमम आप 3 मीटर 4 मीटर रख सकते हैं, 3.5 मीटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आप जितनी चौड़ाई हो उतना, मतलब कि कोई चीज़ अगर गिरे दूर से भी तो उसमें आके फंस जाएगा। तो मिनिमम आपको 2 रखना है, मैक्सिमम आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको सेफ्टी नेट यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना है उसकी सारी रस्सी बंधी हुई है कि नहीं, सारा चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं है, तभी हमको यूज़ करना है। और अगर आप काम करने जा रहे हैं वहाँ लग रहा है कि सेफ्टी नेट की बहुत ही ज़रूरत है, खासकर हम लोग देखते हैं जब कंस्ट्रक्शन साइटों पे, यानी कि पावर प्लांट या इस तरह के जो इरेक्शन वगैरह होता है उसमें कॉलम उठाने के बाद उसमें फ्रेम में लगा देते हैं, उसका जो बीम होता है उसमें लगा देते हैं, ताकि उसमें कोई भी काम हो। चूँकि फर्स्ट टाइम जो है वहाँ बहुत सारा पैर फिसलने का चांस रहता है बीम उम के ऊपर, और गिरने का चांस रहता है, कोई मटेरियल गिरने का चांस रहता है, और बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर काम करते रहते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। उसके बाद जो है उसके बाद अगर ये हम सेफ्टी नेट लगा लिए तो क्या गारंटी है कि उतना लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो हमें इसके लिए ड्रॉप टेस्ट भी करना पड़ता है। ड्रॉप टेस्ट हम कैसे करते हैं, तो एज़ पर IS कोड कहता है कि एक बैग में आप 140 kg सैंड भर दीजिए, और भरने के बाद उसको ड्रॉप करिए, और ड्रॉप करने के बाद अगर वो सेफ्टी नेट टूट जाता है, इसका मतलब कि वो आदमी को नहीं रोक पाएगा। अब बात आ गई कि हमने सेफ्टी नेट तो लगा लिया, लेकिन रियली में क्या आदमी गिरेगा तो उसको बचा लेगा क्या वो? तो इसके लिए IS कोड के अनुसार ड्रॉप टेस्ट करना चाहिए। और जो ड्रॉप टेस्ट है वो आपको एक बोरे में सैंड भर के, और जिसका 20 सेंटीमीटर हेमी स्फेरिकल जो है नीचे का रहेगा, इस तरह का बोरा मान लेते हैं, और ये बोरा है, और इसमें भर के जो है आपको इसमें 140 kg इसमें सैंड भर देते हैं, और भरने के बाद ऊपर से हम लोग नीचे गिरा देंगे। और अगर गिराते हैं, अगर वो टूट जाता है मतलब कि वो ठीक नहीं है, अगर नहीं टूटता है किसी का लोड ले लेता है, यानी कि वो ठीक है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं
कि एक आदमी जो है यहाँ पे सैंड भर के और ऊपर से ये ड्रॉप कर रहा है। अभी देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करेगा। और अगर ये ड्रॉप करने से देखते हैं कि टूटता है कि नहीं। तो अगर ये टूट गया मतलब कि आदमी भी गिरेगा तो उससे वो नहीं बचाएगा। देखिए अब ये फेंकने वाले हैं। तो सैंड है बैग में और ये फेंकने वाले हैं। तो ये फेंक दिया गया। अब ये टूटा नहीं। आप देख रहे हैं कि भले ही बेंड हो गया ये, लेकिन टूटा नहीं। तो किसी आदमी का ये लोड ले लिया, यानी कि ये ड्रॉप टेस्ट में पास हो गया। उसने और भी बहुत सारी मटेरियल फेंका तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, यानी कि सेफ्टी नेट ओके है। ये जो मटेरियल है वो परफेक्ट है, एज़ पर IS कोड बनाया गया है और इसके सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो भी ओके हैं। तो आई होप जो है आपको ये ड्रॉप टेस्ट का बेनिफिट पता चल गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर पाते हैं कि ये सेफ्टी नेट जो है वो सही है कि नहीं, मतलब कि हमको फॉल प्रोटेक्शन करेगा कि नहीं। कई जगहों पे ये सेफ्टी नेट जो है एक लेयर का नहीं 2-3 लेयर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी सेफ्टी नेट की मेश साइज जो है ज़्यादा है और ये बड़े बड़े सामान को ही रोक सकता है, छोटे सामान को नहीं रोकेगा। तो इसके लिए उसके नीचे एक और पतली मेश की हम एक और नेट लगा देते हैं। इससे क्या होगा, ये बड़ा रोकेगा और नीचे वाला छोटा रोकेगा। केवल पतला नेट वाला लगाएं तो क्या है, उसको उतना मजबूत नहीं रहता है। तो इसलिए बड़े जो मेश साइज वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहते हैं, किसी आदमी को रोक सकते हैं, बट वो छोटे छोटे सामानों को भी रोक सकता है। तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर का भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। आप मार्केट में मिलता है, आप नेट में सर्च करेंगे तो ये 3 लेयर का भी मिल जाएंगे, 2 लेयर का भी मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो है आपको चुनना है। तो सेफ्टी नेट का यही है कि आदमी को एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।